हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा शर्मा गुरु विद्या में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम आगे की जो हमारी सीरीज़ थी इंडियन इकोनॉमी की, उसके क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो इसमें हमें बताना है टाइम। देखिए ये क्या है सेबी? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड मीन्स सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, तो इसकी हमें सन बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो जो इसका सन है वो है 1988 में। अगर हम इसकी डेट की बात करें तो वो है 12 अप्रैल 1988 में हुआ था। ठीक है, एक्स्ट्रा में अगर हम इसकी बात करना चाहें कि इसका मुख्यालय मीन्स इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो वो है मुंबई में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, कब हुई थी? 1988, 12 अप्रैल 1988 में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीष्म का नियम किससे संबंधित है? तो देखिए ग्रीष्म का नियम किससे संबंधित है, ये ऐसा कौन सा नियम था जिसके बारे में बताया था? इस नियम के अंतर्गत ये बताया हुआ है कि मुद्रा की बात करी गई है इसमें। ठीक है, कि मुद्रा का प्रचलन से संबंधित है ये नियम। अब मुद्रा की इसमें क्या बात है इसमें कि भी किससे संबंधित है, तो हमने बता दिया कि ये मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है, मुद्रा के चलने से। ठीक है, मुद्रा के रोटेट होने से मतलब है इसमें। अब इसमें क्या मतलब है इसका कि जैसे कि देखिए अगर हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कोई पुरानी मुद्रा है, अभी हमारी करेंसी है कोई सी, और वो कैसी है, बैड करेंसी जो होती है वो गुड करेंसी को क्या करती है, बाहर कर देती है। कि वो उस सिचुएशन में करती है जब दोनों का ही वैल्यूएशन कैसा होता है, दोनों की फेस वैल्यू क्या होती है, समान होती है। तो जो बैड करेंसी होगी वो गुड करेंसी को क्या कर देगी, बाहर निकाल देती है। ठीक है, सर्कुलेशन से। इसे ही क्या कहते हैं, मुद्रा का प्रचलन। ठीक है, और ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है, मुद्रा के प्रचलन से। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें कि ये इसके संस्थापक ग्रेशम का जो नियम दिया था वो किसने दिया था, तो वो दिया था सर थॉमस ग्रेशम ने। इन्हीं के नाम पे इस नियम का नाम रखा गया था। ठीक है, तो ये किससे संबंधित हुआ, मुद्रा के प्रचलन से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निकाई क्या है? देखिए निकाई क्या है इसके बारे में बताना है कि एक तरीके से ये क्या है, स्टॉक एक्सचेंज जो होता है उसका शेयर मूल्य सूचकांक है निकी। ठीक है, पर ये टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज की बात होती है इसमें। तो ये क्या है, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। क्लियर है, आगे चले। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय निर्यात आयात बैंक मीन्स एग्जिम बैंक की स्थापना कब की गई थी? एग्जिम बैंक मीन्स अगर इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, आयात निर्यात बैंक। इसकी स्थापना, इसका टाइम बताना है हमको, तो वो है 1 जनवरी 1982। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 1 जनवरी 1982 इसका टाइम हुआ, इसकी स्थापना करी गई थी इसमें। इसका देखिए अगर हम बात करें कि इसके उद्देश्य क्या था, एक तरह से ये क्या किया गया था, आयात निर्यात बैंक नाम से पता चल रहा है कि व्यापार के निर्यात को क्या करता था, इसके लिए ऋण वगैरह उपलब्ध करवाते हैं ये, है ना। तो इसका आंसर हमारा सही हो गया, 1 जनवरी 1982। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑर्बिट्रेज का क्या अभिप्राय है? ऑर्बिट्रेज से क्या मतलब है, क्या समझते हैं? तो देखिए ऑर्बिट्रेज एक तरह से क्या है ये, कि जैसे कि हमने कोई वस्तु, कोई कमोडिटी, कोई वस्तु, देखिए कमोडिटी इकोनॉमिक में किसी वस्तु को कमोडिटी कहा जाता है। तो उस कमोडिटी को, ठीक है, हमने क्या किया, कम मूल्य में इसको प्राप्त किया, और उसको क्या किया हमने, स्वतंत्र विदेशी मुद्रा बाजार में क्या कर दिया, उसको हाई कॉस्ट पर क्या कर दिया,
बेच दिया। तो इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? आर्बिट्रेज। ठीक है। तो स्वतंत्र विदेशी मुद्रा बाजार में कम मूल्य पर क्रय बाजार में क्रय की गई मुद्रा की अन्यत्र ऊंचे स्थान पर बेचने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? आर्बिट्रेज। क्लियर है? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे। BN युगांतर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है, वह बताना है हमको। तो देखिए, सरकार ने, गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी समितियां बना रखी हैं जिससे कि क्या कर किया जा सके, बहुत सारी जो प्लानिंग है उनकी, ठीक है, देश के कल्याण के लिए, उसके विकास के लिए, तो वो क्या हो सके, बढ़ सके आगे। तो उसके लिए उसमें से एक समिति है BN युगांतर समिति। इस किस क्षेत्र से संबंधित है? ये है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से है। ठीक है। और ये कब बनाई गई थी? 1995 में। सॉरी। ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? सामाजिक सहायता योजना से, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से संबंधित है क्या? BN युगांतर समिति। इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पलट के आ सकता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था, वो हमको बताना है। तो वो किया था JB से। ठीक है। तो ये किसने प्रतिपादित किया था? JB से ने। प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? उस देश का नाम बताना है। तो क्या है उस देश का नाम? भारत। भारत अभी तक सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला, चाय को, टी का जो इसमें है प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा भारत का माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? इसका टाइम बताना है हमको। तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। ठीक है। अभी ये जो है विश्व व्यापार संगठन WTO, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में क्या हुई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1995 में। तो देखिए, अगर हम बात करें WTO की कि इसका उद्देश्य क्या रहा है, विश्व व्यापार संगठन का, इसका उद्देश्य रहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर क्या करना, व्यापार को, व्यापार के अंतर्गत जो भी बाधाएं आती हैं उसको सॉर्ट आउट करना, उसको सही करना। जैसे कि टैरिफ वगैरह की अगर आप बात करें, तो ये उन सब बाधाओं को क्या करता है? दूर कर देगा, काम करता है, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर हर देश के बीच में क्या हो सके, एक सही तरीके से योजना पूर्वक व्यापार हो सके। तो उसका स्थापना कब की गई थी? 1995 में, 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन सा संगठन करता है? तो उस संगठन का नाम बताना है हमको। उस संगठन का क्या नाम है? सेबी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। तो भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य किसने किया? सेबी ने। ठीक है। देखिए, हर एक जो भी बोर्ड बनाया गया है, कोई समिति बनाई गई है, उन सभी के कुछ ना कुछ कार्य रहे हैं। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें, सेबी के कार्य की बात करें, तो इसके अलावा ये क्या करता है? स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, ट्रस्टीज, मर्चेंट बैंकर, इस तरह के कामों को क्या करता है? ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसके फंक्शंस में ही आ गई ये सारी चीजें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था की हमें प्रकृति बतानी है, इसका नेचर बताना है, इसकी कैसी है ये। तो ये कैसी है? विकासशील। विकासशील है, डेवलपिंग है। ठीक है। और ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी गई है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित होती है? भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा लगाई जाती है, किसके द्वारा अनुमान लगाया जाता है उसका? तो किसके द्वारा लगाया जाता है वो? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा, या आप उसको हिंदी में क्या कह सकते हैं? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसकी अगर आप हेड ऑफिस की बात करें तो इसका जो हेड ऑफिस है वो है दिल्ली में। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित करी जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के थ्रू। एंड इसका हेड ऑफिस जो है, इसका मुख्यालय वो कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, समझ आया? अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो वह है वित्तीय आयोग। फाइनेंस कमीशन ही क्या करती है? स्टेट और सेंट्रल के बीच में जो भी कोई डिस्प्यूट्स होते हैं वित्त को लेकर के, तो वह कौन हटाता है, कौन सॉल्व करता है? वित्त आयोग। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो वो हुई थी 22 नवंबर 1951 में। इसका भी जो हेड ऑफिस है वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो वित्तीय आयोग के अगर हम इसमें 3 क्वेश्चन पता चले कि वित्तीय आयोग का जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय वो कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1951 को। किस वजह से हुई थी? केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? इस समय रिसेंट जो बताना है, भारतीय गवर्नर कौन है रिजर्व बैंक के? तो वो हैं शक्तिकांत दास। अभी तक 25 गवर्नर रिजर्व बैंक के बन चुके हैं, जिसमें से अभी जो रिसेंट हैं वो है शक्तिकांत दास, जिनका समय जो नियुक्त किए गए थे 11 दिसंबर 2018 को। ठीक है, तो हमें पता चल गया यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुद्रा के अवमूल्य का क्या अर्थ है? देखिए, नाम से पता चल रहा है अवमूल्य। अवमूल्यन का मीन्स क्या होता है? डिवैल्यूएशन होना मुद्रा के। तो अन्य मुद्राओं की तुलना में देशी मुद्रा के मूल्य में क्या होना? कमी होना। अन्य मुद्राओं की तुलना में देशी मुद्रा के मूल्य में कमी होना, यही अवमूल्य है। ठीक है, इसमें मतलब क्या होता है कि जो आंतरिक दाम जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? गिर जाते हैं। आंतरिक मूल्य मतलब कि जो देश की जो करेंसी है, मुद्रा है, उसका वैल्यू क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है। ये इसीलिए किया जाता है ताकि क्या हो सके? निवेश को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, तो हमें पता चल गया है यहाँ पे कि मुद्रा के अवमूल्य से क्या अर्थ है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको इससे काफ़ी कुछ समझने को भी मिला होगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको काफ़ी मिले होंगे। तो इसी तरह से आप पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर हम नई सीरीज़ के साथ में आएंगे। थैंक यू।